नमस्कार जी, सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज हमारे समक्ष हरीश दास जी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो हमारे साथ रूबरू हुए हैं। थोड़ी कुछ मन में प्रश्न उठते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जो हिंदू विरोधी होती हैं। तो इनसे इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऐसा ये क्यों करते हैं और भी इनसे कुछ जानेंगे। तो हरीश दास जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल सच साहब जी। सबसे पहले हरीश दास जी, हम जानना चाहते हैं कि जो जैसे कि आपका जो प्रचार है वो सोशल मीडिया पर भी निरंतर चला रहता है, तो जो आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डालते हैं वो हम देखते रहते हैं कि जो कई पोस्टें होती हैं वो बिल्कुल हिंदू विरोधी होती हैं। जैसे कि आप लोग हमारे जो देवी देवताओं के बारे में वहाँ तीखी टिप्पणी करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं जो हमारे को देख रहे इस टाइम उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसे कभी अपने जगत भाई है तो उनको जिस विषय में संशय है या कुछ लग रहा है तो गुरु जी की दया से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से उस बारे में हम समझा सके। जैसे इन्होंने बोला कि आपका ज्ञान जो आप पोस्ट डालते हमारा ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है। हम तो परमात्मा को साक्षी मान सेवा कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि सोशल मीडिया पे आप लोग पोस्ट डालते हैं तो देवी देवताओं के बारे में, जैसे अभी देवी देवताओं के बारे में बात हुई, जैसे अभी बोल रहे परवेश भाई बोल रहे कि देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी। हमने कभी देवी देवताओं को कभी ना नीचे हम उनको हम सर्वप्रथम मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले भक्ति हम इनकी करते हैं, फिर हम अपने गुरु जी का उपदेश सुनते हैं। पहले तीनों देवा कमल बसे, फिर सुन सतगुरु का उपदेश। पहले हमारे इनकी भक्ति स्टार्ट होती है, हम इनकी कोई टिप्पणी नहीं करते। बाकी जो है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, गीता जी में इनका प्रमाण है। बोलो अर्जुन तीनों गुना का ज्ञान हरा जा चुका है। बोलो अर्जुन ये तो बोलो मेरी भक्ति भी नहीं, काल खुद बोल रहा कि तो बोलो मेरी भक्ति भी नहीं करते जो लोग हैं, तो बोलो ये तो मुझे भी नहीं बचते। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आप जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी पोस्ट डालते हैं देवी देवताओं के खिलाफ, तो आपके जो समर्थकों द्वारा है वो तीखी टिप्पणी की जाती है, जिससे जो हमारे भाई बंधु हैं वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारे किसी के दिल में ठेस पहुँचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि परमात्मा के सोई आत्मा जाग जाए, कि परमात्मा को पहचान सके कि कौन है हमारा कुल का मालिक। हम इसलिए हम जैसे देवी देवताओं की बात ही चल रही है, हम उनको हमारी कोई ठेस नहीं है पहुँचाना कि जैसे हम सोशल मीडिया में डालते हैं वो तो प्रमाणित ही डालते हैं। जब गीता जी में भी इसका प्रमाण है कि बोलो जो तीनों गुणों का ज्ञान जो हरा जा चुका है। बोलो गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक इसका प्रमाण है। आप देख सकते हैं इस गुणों के देव देवताओं के बारे में, भक्ति के बारे में। बाकी गीता अध्याय 7 के 18 में भी अनुत्तम भक्ति बता रहे अपने जो गीता ज्ञान दाता है। वो बोलो मेरी भक्ति सही नहीं है, अनुत्तम है। बोलो अनुत्तम उत्तम घटिया, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ का रखा है, बहुत अच्छी भक्ति बताई है। कि उसमें भी लिखा कि अर्जुन और जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बता रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो उस टाइम बोला था कि गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23, अर्जुन शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मन मान आचरण करता है, मन मुखी साधना करता है, ना तो उनको लाभ होता, ना गति होता, ना उनका मोक्ष होता है। फिर अर्जुन कृष्ण भगवान ने फिर बोला कि 24 श्लोक में बोला कि अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य जान के तेरे लिए शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है। जैसे शास्त्रों में भक्ति बताई वही करनी है। ठीक है, अब बताओ आज तक गीता जी में कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के बारे में जिक्र नहीं है, देवी देवता के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, ना उनके मंत्रों के बारे में जिक्र है। ठीक है, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिख रखा है क्या ना, ओम तत्सत इति निर्देशित त्रिविध समृत। बोलो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो पाने का मंत्र 3 प्रकार का है। ओम तो सभी को पता है कि सार्वजनिक है, वो तो हो गया है। तो तत् और सत्य संकेतित है। ठीक है, उसके लिए गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शन की शरण के लिए बोल दिया कि भाई वो ज्ञान आपको जो मंत्र है वो तत्वदर्शन बताएंगा, मैं जानता इसके बारे में। ठीक है,
अब तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता में दे दी कि गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 तक क्या नाम है संत जी की पहचान है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, जो उसके पूरे विभाग बता देगा अर्थात तो वेद को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। ठीक है। फिर चौथे गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में बोला कि जब तेरे को वो तत्वदर्शी संत मिल जाएगा तो उसके बाद तू जर उस परम पद की खोज करें जहाँ जाने के बाद संसार दोबारा इस लोट में संसार में नहीं आएगा। ठीक है। गीता जी में बहुत सा ऐसा ज्ञान है। ठीक है। उसमें काल का भी ज्ञान है, इसमें जीवों को उलझाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है, 2 प्रकार का एक परमात्मा का ज्ञान है और एक ऐसा काल होता का। है। हाँ, ऐसा होता है कि अब जंगल है, अब जंगल तो बहुत बड़ा होता है, उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जैसे जंगल होता है उसमें एक जड़ी बूटी कहीं बीच बीच में होती है, पूरे जंगल में नहीं होती जड़ी बूटी, चाहे किसी प्रकार की ले लो आप। जब वेद जाएगा तो जड़ी बूटी वो ढूंढ के लाएगा। ठीक है। फिर उसको औषधि बना के उस दे देंगे, लो जी आप खा लो, आप ठीक हो जाएगा। इसी तरह जो वेद है उसमें काल का भी भ्रमित ज्ञान है, हमारे को भ्रमित करने के लिए दे रखा है। ठीक है। फिर उसमें वो परमात्मा का ज्ञान भी है जो मतलब पूर्ण परमात्मा है, जो सबका धानक पोषण करने वाला है परमात्मा है। ठीक है। हमारे किसी देवी देवताओं के बारे में हमारे गलत टिप्पणी नहीं है, ना आज है ना कल है। हम तो सच बोल रहे, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी जिसके लिए आज जेल में बैठे हैं, सच के लिए तो आज जेल में बैठे हैं। जी जी। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये काफ़ी हद तक दोस्तों क्लियर हो चुका है कि जो इनका उद्देश्य है वो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इनके लिए भी देवी देवता उतने ही सर्वोपरि हैं जितने कि हमारे लिए। लेकिन इनका कहना है कि जो गीता जी के अनुसार जो भक्ति विधि है वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो इनसे मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो ना ही कोई धार्मिक स्थलों पे जाने के लिए भी मना करते हैं। मतलब जो ऐसी धार्मिक क्रियाएं होती हैं कहीं पर भी समाज में जो हमारे हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से होती हैं तो वहाँ जाने के लिए मना भी करते हैं। तो वो जाने के लिए मना क्यों करते हैं? देखो, ये जो कुरीति हमने समाज में ला रखी है, हमने खुद ला रखी है, इसमें परमात्मा जी का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है। परमात्मा का पाना है तो उसमें कुछ मर्यादा होती है, नियम होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब सीता जी का अपहरण हुआ था तो उसमें जिस टाइम क्या नाम राम उस हिरण को मारने गए थे तो जंगल से तो आवाज़ आई थी कुछ, तो उसने सोचा कि भाई पता नहीं अब राम को कोई नुकसान होने वाला, तो सीता ने लक्ष्मण को भेज दिया। तो लक्ष्मण ने एक सीता के लिए एक लक्ष्मण रेखा दी थी कि बोलो क्या नाम आपने इससे लक्ष्मण से रेखा बाहर नहीं आना और आप इसके अंदर आना तो आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ठीक है। फिर जब वो उससे सुना कि जब साधु रूप में वो क्या नाम रावण आए तो उसने ये तो एक क्या बोलते हैं तो एक साधु संत है, क्या कर लेंगे मेरा, उसको मैं अनाज बाहर दे के चले जाती हूँ, मैं वापस आ जाऊँगी। जैसे उन्होंने अपनी वो मर्यादा उल्लंघन की तो उसके बाद बहुत से लोग भी मारे, तो सीता को उठा कर ले गया रावण लंका। फिर ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज की उसमें मर्यादा होती है, नियमित भक्ति के लिए ठीक होती है। तो उसी में क्या नाम जो ये बना रखे कईयों ने क्या नाम शादी में नाचना गाना या डीजे बजाना। देखो, जिस टाइम इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी तो उस टाइम कोई डीजे बीजे नहीं था। ठीक है। एक काल का बना हमारे को भ्रमित करने के लिए बना रखा है कि ताकि हम क्या नाम भगवान का नाम पहचान सकें और इसी में हम उलझे रहे इस इन क्रियाओं में। ये तो ऐसा है कि हम रीति रिवाज को तो हमारे को त्यागना पड़ेगा। अगर हमें भगवान चाहिए तो हमारे को उसको त्यागना पड़ेगा इन चीज़ों को। ठीक है। नहीं सर, हमारा प्रश्न है कि हम जो समाज के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं वो धार्मिक स्थल जैसे कि कोई शिव का उपासक है, कोई विष्णु जी का है, कोई राम जी का है, वो उन स्थानों पे क्यों ना जाए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया उन स्थानों पर पता क्या है कि जैसे क्या नाम आपका एक स्थान ले लो, चाहे चूड़धार ले लो या फिर कैलाश पर्वत, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जिस टाइम उन ऋषियों ने भक्ति की थी, साधना की थी, वो ऋषि तो चले गए। अब वहाँ क्या फ़ायदा? एग्जाम्पल के तौर पे बताते लगे, जैसे है एक हलवाई होता है, फेमस होता है। ठीक है। अब जो तो दूर दूर के होंगे उसको पता है कि हलवाई हमने वहाँ जलेबी खानी। अब वो क्या नाम वो जलेबी वाला तो मर गया। ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे, वहाँ जलेबी बनाने वाला था, हम उसको देख के आते, फिर उसको हमारे को क्या लाभ होगा इसको देख के? ठीक है। ना तो हमारे को जलेबी मिली खाने के लिए, ना हमारे को वहाँ हलवाई मिला, तो उसका हमारे को लाभ क्या होगा? ठीक है। वहाँ जाना फिर हमारा व्यर्थ है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं, बट वहाँ कुछ नहीं है। ठीक है। जिन्होंने साधना कर ली तो चले गए, तो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं आपका, तो इसलिए तो मना करते, बाकी कोई इसमें है नहीं।
चलो ये भी प्रश्न थोड़ा क्लियर हो गया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थलों में जाने से क्यों मना करते हैं। क्योंकि भक्ति मर्यादा में कुछ विशेष मर्यादाएं होती हैं जो हमें निभानी होती है, जो कि इन्होंने अभी बताया कि जो मर्यादाएं हैं वो सर्वोपरि हैं और जो भी इन्होंने मर्यादाएं बताई हैं उनका पालन करना होता है। आज हमारी सभी शंकाओं का समाधान हरीश दास जी द्वारा हो चुका है।